Ashu, good morning. How are you? Okay. Good. Everyone fine? Very good. Now we will start. अच्छा next chapter बोला था last वीडियो में आपको कौन सा चैप्टर हमने खत्म किया था? नेचुरल डिजास्टर. और नेक्स्ट चैप्टर वेरी बेसिक चैप्टर आवर एनवायरनमेंट. हमने अपने आसपास के सराउंडिंग्स और अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखना है और कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है विच आर पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट. तो नेक्स्ट चैप्टर इज बेसिक, बहुत बेसिक चैप्टर जो आप लोगों को भी पता है कि कैसे वी हैव टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन ताकि हमें भी हेल्दी और सेफ्टी और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिले. इसमें इस चैप्टर में आपने बेसिकली पॉल्यूशन कैसे होती है, हाउ आवर एनवायरनमेंट इज गेटिंग पॉल्यूटेड बाय डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज, बाय डिफरेंट एनिमल एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है और उन पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के अलग अलग तरीके क्या हैं. तो ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. पहले आपने एनवायरनमेंट के बारे में समझना है कि एनवायरनमेंट क्या है. एटमॉस्फेयर नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट. एटमॉस्फेयर तो हम पहले ही एयर एंड वाटर में कवर कर चुके हैं. एटमॉस्फेयर जो है वो ब्लैंकेट है एयर का, जिसने अर्थ को एक तरह से अर्थ को जो एक एयर का पूरा एक एनवेलप प्रोटेक्ट करता है, वो एटमॉस्फेयर है. एनवायरनमेंट क्या है? हमारे आसपास के सराउंडिंग्स, हमारा जो लिविंग स्टाइल और जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो आसपास की चीज़ों को कैसे नीट, क्लीन और पॉल्यूशन फ्री रखना है, वो हमने इस चैप्टर में लर्न करना है. हमने एक और अंडरस्टैंड हाउ द एडिशन ऑफ अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एनवायरनमेंट कॉज पॉल्यूशन. जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, जो अनवांटेड हैं और जो हार्मफुल हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उनको हमने रिड्यूस कैसे करना है. और हमने 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में जानना है और मेजर्स भी देखने हैं जिस तरह से हम उन मेजर्स को अपनी लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में फॉलो करके पॉल्यूशन फ्री कंट्री या अपनी जगह को बना सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को बना सकते हैं. व्हाट इज पॉल्यूशन हियर? अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपने हर एक चैप्टर में, नाउ वी आर अबाउट टू फिनिश ऑल द चैप्टर्स ऑफ क्लास 5 इन साइंस. ये बेसिकली आपका लास्ट चैप्टर ही चल रहा है. तो आपने अगर नोट किया हो कि हर एक चैप्टर में जब चैप्टर स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले एक वो वार्म अप एक्सरसाइज देते हैं. जैसे आपको कुछ जिमिंग करनी है या कुछ भी आपको रनिंग करनी है या साइकिलिंग करनी है या कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, तो कोई भी डांस करना है, कोई भी चीज़ को करने से पहले आप कुछ अपने आप को वार्म अप करते हो. वैसे ही किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी दी है जिस एक्टिविटी को करके आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलती है, थोड़ा सा समझ मिलता है कि हमने इस चैप्टर में एक्चुअली करना क्या आगे. थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है कि इस चैप्टर में हम क्या लर्न करने वाले हैं. अब आप इनको देखो, ये पिक्चर्स बनी हुई हैं. 1 or 2 boys are taking bath in the river and they are cleaning the cow and cow is also inside the water. तो वो किस तरह का पॉल्यूशन कर रहे हैं? वाटर पॉल्यूशन. दूसरा, कुछ व्हीकल्स रोड पे जो दिल्ली में तो बहुत कॉमन है, लॉट ऑफ लैंड पॉल्यूशन इज देयर बिकॉज इतना ट्रैफिक है और ट्रैफिक से धुआं निकलता है, उनका स्मोक कॉज होता है और उस वजह से हमारा एयर पॉल्यूट होती है. तो ये लैंड पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन दोनों हो रहे हैं. उसके बाद यहाँ पे आप देखो सॉइल, एक कार है, कार नहीं ट्रक बोलोगे, ट्रक का जो बैक एरिया है उसमें से वो सारा गार्बेज डंप लैंड पे फेंक रहे हैं. तो इट मीन ये सारा सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. यहाँ पे लैंड और सॉइल दोनों हो रहे हैं. तो इन पिक्चर्स की को अगर आप व्यू करो तो आप एनालाइज कर सकते हो और सर्कल कर सकते हो कि ये विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज अकरिंग इन दिस पिक्चर. तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को. पेज 146 पे आइए सर. पहले ही देखते हैं व्हाट इज एनवायरनमेंट. एवरीथिंग दैट सराउंड अस फॉर्म्स आवर एनवायरनमेंट. जो मैंने आपको बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में बताया, जो भी हमारे आसपास है वो हमारा एनवायरनमेंट है.
एटमॉस्फेयर अलग चीज होती है, एनवायरनमेंट अलग चीज होता है, ठीक है। जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, जो हमारा आसपास का एरिया है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। इट बेसिकली इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें एक्चुअली बेसिकली सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द अर्थ लाइक एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस एंड माइक्रोब्स। जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं। चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो। द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट है लिविंग थिंग्स की डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट सराउंडिंग। जो हमारी ग्रोथ है या हम प्लांट्स की ग्रोथ है, एनिमल्स का लिविंग लाइक एनिमल्स का फूड और ग्रोथ है, ओवरऑल लाइफ प्रोसेस डिपेंड्स ऑन दी एनवायरनमेंट वेयर वी आर लिविंग। सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? एनवायरनमेंट में, कि जहाँ हमारी आसपास की सराउंडिंग्स में, कि हम कैसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, हम कैसे एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं या रह रहे हैं। Therefore, a healthy environment is necessary for our well-being. बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए हमारे अच्छे ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए। We humans have always interfaced with the environment in either good or bad ways. Most of the human activities lead to the degradation of quality of our environment. बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हैम्पर होती हैं या उनमें प्रॉब्लम आती है अगर हमारा एनवायरनमेंट या हमारे आसपास के सराउंडिंग्स अच्छे नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू द, ये हो गया, लेट्स लर्न हाउ द ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज पॉल्यूशन, कॉज चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड डिग्रेड इट्स क्वालिटी। कैसे हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज, ये ह्यूमन बीइंग्स ही हैं या एनिमल्स हैं, और ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनकी वजह से, जिनकी एक्टिविटीज़, जिनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा एनवायरनमेंट या हमारे आसपास का वातावरण खराब होता है और डिग्रेड होता है, जिस वजह से हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट होती है और हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है और हमारी ग्रोथ और सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाती है। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और मेजर्स पढ़ेंगे कि कैसे हम उनको रिमूव कर सकते हैं या कैसे हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन को, ताकि हमारा सर्वाइवल और हमारी ग्रोथ अच्छे से हो। पॉल्यूशन क्या है? एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पर पता चल गई, एवरीथिंग दैट सराउंड है, जो हमारे आसपास है वो एनवायरनमेंट है। Pollution refers to the introduction of unwanted substances into the environment. Pollution जो है, जो भी हमारी एनवायरनमेंट को स्पॉइल करे, डिस्ट्रॉय करे और अनवांटेड थिंग्स हैं, वो पॉल्यूशन है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट दैट हार्म अस, जो हमारी लाइफ को नुकसानदायक है, वो पॉल्यूशन है। द सब्सटेंसेस दैट कॉजेस पॉल्यूशन, जो भी सब्सटेंसेस पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? पॉल्यूटेंट्स। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। जो भी सब्सटेंसेस को पॉल्यूट करते हैं, जो भी चीजें सब्सटेंसेस को पॉल्यूट कर रही हैं, उनको क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? पॉल्यूटेंट्स। और 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। तो हमने कौन कौन सी 4 टाइप्स पढ़नी है इसमें? Pollutants, the substances that are polluting our environment, the substances that cause pollution. The substances that cause pollution are called pollutants. वो substances जो pollution create करते हैं उनको क्या बोलते हैं? Pollutants. क्या बोलते हैं? Pollutants. और कितने 4 टाइप्स ऑफ pollution कौन कौन से हमें देखने हैं इस चैप्टर में? एयर, water, land and noise. Air,
वाटर, लैंड एंड नॉइज। तो एक एक करके हम करते हैं। पहले करते हैं एयर पॉल्यूशन। पहला कौन सा है हमारा? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड व्हीकल। बेटा इसमें सिंपल रीडिंग है, समझने वाला कम है, तो सिंपल रीडिंग करके इस चैप्टर को जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड व्हीकल्स पॉल्यूट्स एयर एंड कॉजेस एयर पॉल्यूशन। जो भी स्मोक, अब हमारे व्हीकल्स, हमारे जो कार्स, बसेस, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, वहां से जो भी धुआं निकलता है या फैक्ट्री से जो भी धुआं निकलता है वो एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, कोल और पेट्रोलियम है, उनसे भी क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। एंड गार्बेज रिलीजेस हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन इन द एयर। जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। सच गैसेस में कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस, और इन गैसेस से हमारा रेस्पिरेशन खराब हो सकता है और हमें सांस वाली बीमारियां, रेस्पिरेटरी डिजीजेस लग सकती हैं, लाइक लंग कैंसर एंड अस्थमा। द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इन द एयर ट्रैप द सन हीट। क्या करते हैं? अब हम जानेंगे एयर पॉल्यूशन में ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज what do you mean by green house effect? जितनी भी हमारी जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हार्मफुल गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एयर में जो होती है वो सन की हीट को ट्रैप कर लेती है। द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ दीज गैसेस इन द एयर कॉज अ स्टेडी राइज इन द अर्थ टेम्परेचर। जब ये गैसेस का अमाउंट एयर में इंक्रीज हो जाता है तो वो अर्थ के टेम्परेचर को राइज कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? क्या होता है? द स्टेडी राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में राइज होना कॉज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ गैसेस। गैसेस की वजह से जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज होना है, अर्थ के टेम्परेचर का राइज होना बिकॉज ऑफ द गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इन द एयर दैट ट्रैप सन्स हीट। फिर से ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हैं, एक बार पढ़ो। द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इन द एयर ट्रैप्स द सन हीट। सन की हीट को ट्रैप करना मतलब खींच लेते हैं। द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ दीज गैसेस, जब ये गैसेस इंक्रीज होती हैं इन द एयर, और इन गैसेस के इंक्रीज होने से एयर का टेम्परेचर जो है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ द, और जो भी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ दीज गैसेस, वो क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। The increase in the temperature of the earth atmosphere, जब अर्थ एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है because of the increase of the particular gases, that is called global warming. Climate change is caused due to global warming, melting of polar ice caps and rise in the water levels of oceans are some visible harmful effect of global warming. By reducing the use of electricity and fossil fuels and planting more trees, we can reduce global warming. Cool devices like refrigerators and air conditioners have high amount of chlorofluorocarbons that increase the greenhouse effect. ये more information करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ greenhouse effect और global warming के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ दीज गैसेस
the increase in the amount of the gases, कौन सी gases? Carbon dioxide और methane gas. The increase in the temperature of the earth atmosphere, steady rise in the earth atmosphere due to the increase of the gases in that is trapped by the sun heat is called greenhouse effect. Global warming, the increase in the temperature of the earth atmosphere के टेम्परेचर का इंक्रीज होना, दैट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ द सम गैसेस. और वो क्यों इंक्रीज होता है टेम्परेचर? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गैसेस, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. नीचे से डेफिनेशन लीजिए दोनों, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी और ग्लोबल वार्मिंग की, दोनों ले लीजिए. पेज 147 पे बेटा रेड वाली जो डेफिनेशंस हैं वो होंगी दोनों. ग्रीन हाउस इफेक्ट फिर से पढ़ रही हूँ. द स्टेडी राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट ट्रैप्स द सन हीट. ठीक है, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, the increase in the temperature of the earth atmosphere that is caused by the increase of some gases, particularly carbon dioxide. तो दोनों डेफिनेशंस को आप बॉटम ऑफ द पेज से ले लेंगे. अब आते हैं वाटर पॉल्यूशन पे. एयर पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्लियर है सबको? वेल डन. वाटर पॉल्यूशन, addition of dirty air, addition of dirty water from different sources and chemicals from industry into the water body are the major causes of water pollution. Addition of dirty water from different sources and chemicals from industry into the water bodies are the major causes of water pollution. This causes a major threat to organism. पानी का जो गंदा होना होता है, वो पानी कैसे गंदा होता है? बिकॉज ऑफ व्हाट पॉल्यूशन? आइदर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स पोल्यूट दैट वाटर बाय डूइंग देयर वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज. कैसे? दिस कॉज अ मेजर थ्रेट टू ऑर्गेनिज्म. जो भी वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए बहुत खतरा हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. Like bathing and washing clothes and throwing of garbage and plastics into the water bodies. ठीक है? अब and pollute water and make it unfit for unuse. Diseases like jaundice, cholera, dysentery are caused by drinking dirty water. ये कैसे? जब हम गंदा पानी पीते हैं तो हमारे को ये वाली बीमारियां लगती हैं. Oil spills by ships are major reasons for polluting seas and oceans. Oil spills by ships. अब आप देखो, सात फोटो बनी हुई है, ये वाटर पॉल्यूशन की फोटो दिखा रहे हैं. ऑयल स्पिल्स बाय शिप्स, शिप से कुछ ऑयल स्पिल होता है, वो भी मेजर कॉज है वाटर पॉल्यूशन का. ड्यू टू दिस एक्वेटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहने वाले होते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और वो मर जाते हैं. ठीक है, अब लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन हम करेंगे बाद में. लैंड पॉल्यूशन, नॉइज, वे ऑफ रिड्यूसिंग पॉल्यूशन. अच्छा, एनालाइज एंड रीजन आउट पे आओ. पेज 150 हमने कौन कौन से दो पॉल्यूशन कवर किए बेटा? एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन में हमने दो कौन कौन से टर्म्स मतलब करे हैं? मेन ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग. ये दो टर्म्स ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, दे आर वेरी मच रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन. और दूसरा हमने टाइप ऑफ पॉल्यूशन किया वाटर पॉल्यूशन, उससे रिलेटेड. उस पे आओ, एनालाइज एंड रीजन आउट पे. Rimjim is at home, okay? She is doing her homework. She is just like a small kid like you. Rimjim's friend Riya visits her. They both go out for playing. Rimjim और रिया दो फ्रेंड्स हैं और वो दोनों बाहर खेलने गए. Look at the given picture of a room carefully. Analyze the mistakes Rimjim has done before leaving the room and circle them. अब आपको ये पिक्चर दिख रही है उसके रूम की.
उससे आपको कौन सी पिक्चर में ऐसी मिस्टेक्स पता चल रही है रिमझिम की, क्योंकि रिमझिम की फ्रेंड आई और वो अपनी फ्रेंड के साथ, जैसे आपका फ्रेंड आता है घर पे और आप चले जाते हो खेलने और रूम पे बहुत सारी मिस्टेक्स आप करके जाते हो, जो चीज़ें आपको बंद करनी चाहिए, जो चीज़ें आपको स्पॉइल नहीं करनी चाहिए, आपको पूरा रूम अपना टाइडी अप करके जाना चाहिए, बट कुछ चीज़ें आपकी गलती से रह जाती हैं। तो उसी तरह से रिमझिम की भी कुछ चीज़ें गलती से रह गई हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं उनको सर्कल करो। What do you think she should have done before leaving in the room? आपके हिसाब से, आप भी बच्चे और रिमझिम भी बच्ची हैं, तो आपको मदर या पेरेंट्स जो हैं या टीचर्स क्या सिखाती हैं आपको, बाहर आप कहीं जा रहे हो अपने रूम को ठीक से कैसे सब कुछ बंद करके जाओगे, लाइट्स ऑफ करोगे, फैन ऑफ करोगे, एसीज ऑफ करोगे, टीवी ऑफ करोगे, जस्ट नॉट टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन एट योर होम। तो आपने कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है रिमझिम ने नहीं की, उसको सर्कल करो और उनके रीजन दो अपने वर्ड्स में, ठीक है, और इसको ओरली क्लास में डिस्कस करो। इसको व्यूज को राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बट उसको आप वैसे ही बता सकते हो। अच्छा, आप पेज 152 के माइंड मैप में देखिए, इसमें बोला गया है अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपको टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बताने हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आपको पता है, लैंड, एयर, वाटर एंड, आपने कौन कौन से, एयर, वाटर, लैंड और लास्ट वाला हमारा कौन सा है, सॉइल पॉल्यूशन। लैंड एंड नॉइज, एयर, बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, बट जो मेन 4 आपकी बुक में बताए गए हैं वो है एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज। तो हमने अभी एयर और वाटर कवर किया है, लैंड और नॉइज पॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। माइंड मैप हो गया आपकी, एक एक्टिविटी हो गई और एक साइंस कॉर्नर वाला पिक्चर, जो साइंस कॉर्नर हम करेंगे एंड में। तो इसको अब हमने जो लैंड और नॉइज पॉल्यूशन कवर करना है वो हमने नेक्स्ट क्लास में करना है, और उससे रिलेटेड जो हमारा साइंस कॉर्नर है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट उससे पहले आप एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन की एक बार रीडिंग करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट हो जाए। एयर पॉल्यूशन में क्या पढ़ा था हमने, स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स पॉल्यूट एयर एंड कॉज एयर पॉल्यूशन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, जो कोयला जलाते हैं या पेट्रोल, इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने पे भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, वो भी एयर को पॉल्यूट करती हैं। और इन गैसेस से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जो भी गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, ये एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती हैं सन्स हीट, और उस वजह से अमाउंट ऑफ दीज गैसेस का इंक्रीज होता है और एयर कॉज अ स्टेडी राइज इन द टेम्परेचर। तो एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग दोनों इंटर रिलेटेड है। कैसे, जो हमारा इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गैसेस है इन द एयर कॉजेस, वो अर्थ एटमॉस्फेयर को इंक्रीज करता है, ड्यू टू विच दिस इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर का इंक्रीज होना, दैट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ पर्टिकुलर गैसेस। अर्थ एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का इंक्रीज होना बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द गैसेस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और क्लाइमेटिक चेंज इज कॉज, जितने भी हमारी वेदर कंडीशन या क्लाइमेट में चेंज होता है, दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। वाटर पॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, वाटर पॉल्यूशन के डिजीजेस के नेम्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट लैंड पॉल्यूशन, वो भी आपका गार्बेज डंप वगैरह की वजह से होता है। नॉइज पॉल्यूशन, और व्हाट आर द डिफरेंट वेज, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, आप भी सोच के रखना कि डिफरेंट वेज क्या हैं लैंड और नॉइज पॉल्यूशन को दूर करने के। वो डिफरेंट वेज क्या हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय।